यहाँ कहा गया है भूखे पेट भजन नाही गोपाला। बड़ा श्रम परिश्रम करके और मातृशक्ति कलश यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुंची है। हमारे और आपके बीच में हम दो वक्ता शेष हैं। ये हिंदू सम्मेलन है, भंडारा का आयोजन नहीं है। इसलिए यहाँ कुछ बात हमने सुनना भी है, समझना भी है और कुछ बात करने की भी है। एक बार सबने और उद्घोष करना है, लगना चाहिए कि उजनेर का हिंदू समाज ये दहाड़ रहा है, हुंकार भर रहा है, गर्जना कर रहा है। पुरुष वर्ग में से भी आवाज आनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था बेटे बेटे मातृशक्ति तो आवाज कर रही थी, उत्तर दे रही थी, पर बड़ा वर्ग पुरुषों का है और उनसे आवाज नहीं। बोलिए, दोनों हाथ खड़े कीजिए। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो पीछे खड़े हैं ना जी, उनको भी हाथ दिए हैं। यदि हाथ हम उठाकर नहीं रखेंगे, यदि तालियां बजाई तो कुछ और होगा। पीछे खड़े वालों ने भी नारे लगाना। बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, माता पिता की, गंगा मैया की, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस उजनेर नगर में ये हमारा हिंदू सम्मेलन आयोजित है। इस हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में मंचस्थ सभी संत वृंद, जाति समाज के प्रमुख बंधु, इस प्रांगण में उपस्थित सभी मातृशक्ति और सज्जन वृंद, हम सब यहाँ पर हिंदू इस नाते एकत्र आए हैं। यहाँ कोई सिंधिया, कंवर, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ऊंचा या नीचा ऐसी जाति का व्यक्ति नहीं है। हम सब यहाँ पर हिंदू इस नाते आए हैं। इस मंच पर अभी भगवान श्री राम, जिन्होंने लंकापति रावण का नाश किया, अधर्म पर धर्म की जीत की स्थापना करने वाले ऐसे भगवान श्री राम। राम शब्द दुनिया में ऐसा है जिसकी महिमा ये अपरंपार है। अपने यहाँ कहा गया है, एक बार कहो राम तो ये संबोधन है, दो बार कहो राम राम ये अभिवादन है। किसी घटना पर निकल गया राम
कष्ट हो गया, मुंह से निकला हे राम, और लज्जा आ गई, मुंह से निकला हाय राम। जीवन पूरा हो गया तो राम नाम सत्य है। राम से राम की ये यात्रा इस देश के अंदर है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर रूप में मानने वाले सारे भक्त जन यहाँ पर उपस्थित है। हम सब भक्त हैं, हमने राम और कृष्ण को माना है। हम सब सौभाग्यशाली है, हमारे साथ 3 सौभाग्य ऐसे जुड़ गए। पहला सौभाग्य है हमको मनुष्य जन्म मिला है। अपने यहाँ कहा गया है बड़े भाग मनुज तन पावा, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य जन्म मिला है। हमारे कर्म ऐसे जिसके कारण हम मनुष्य योनि में पैदा हुए। कबीरा कहता है, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, अरे ऐसी करनी कर चलो। हम हंसे और जग रोए। हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, इसलिए हमारे कर्म भी ऐसे होना चाहिए ये लोगों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा देने का काम करे। ये भारत भूमि ऐसी है, अपने यहाँ कहा गया है नर करनी करे तो नारायण बन जावे। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया ये केवल इस भारत भूमि में है। हम सभी का सौभाग्य है, हम मनुष्य पैदा हुए और साथ में इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। ये ऐसी भूमि है जिसके बारे में कहा जाता है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। राम कृष्ण दशावतार इस भारत भूमि पर हुए हैं। ये भारत की भूमि ऐसी है जिसके बारे में कहा गया है ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर के समान है। यहाँ की नदियों को भी हम माता कह के बुलाते हैं। अरे ये जो भारत माता है, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को जब गंगा में प्रवाहित किया जाएगा और कोई व्यक्ति उन अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। ऐसी ये भूमि है, चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसी हमारी भूमि है जिसकी मिट्टी को चंदन के समान माना गया है, जिसके हर बालक पे राम की कल्पना है, हर बालिका में सीता की कल्पना है। एकमात्र देश भारत ऐसा है जहां हम सभी में देवता का रूप ये मानते हैं। हमने पेड़ पौधों में ईश्वर को देखा है, कंकड़ कंकड़ में शंकर की अनुभूति की है। अरे ये वही देश है। एक बार ऐसा कहते हैं, एक प्रसिद्ध संत हुए रामदेव, वो भगवत भक्ति में लीन थे, सत्संग किया करते थे, स्वयं का भोजन
रोटी पकाई, रोटी को रखा और पीछे से कुत्ता आया और कुत्ते ने उस रोटी को उठा लिया, वो भागने लगा। संत नामदेव भी और उसके पीछे भाग रहे। कहते हैं संत नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव घी का कटोरा लिए हुए दौड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं, अरे रोटी को ना खाओ, थोड़ा घी को लेते जाओ। तूने शक्ल बनाई इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। हमने तो जीव जंतुओं में भी ईश्वर का वास ऐसा माना है। ऐसी ये हमारी भारत की भूमि है। ये भारत की भूमि ऐसी है जिन्होंने शीर वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। हम पराक्रमी हमारे पुरखे हुए हैं, उनके पराक्रम के बल पर ये भारत भूमि बची है। किसी ने कहा है, तुम न समझो देश को आजादी यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए इस जहां से वे दीवार के नीचे खड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। आज जो हम जिंदा है उसके पीछे का कारण हमारे अपने पुरखे हैं। माँ ने ऐसी संतानों को जन्म दिया है जो इस देश समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाली भी है। इसलिए कहते हैं यहाँ से राजस्थान की धरती पास में लगी है। कहा जाता है, माई तेरा पूत जड़ जो महाराणा प्रताप। अरे माई ऐसा पूत जड़ जो महाराणा प्रताप जैसा हो, जिसने अकबर की गुलामी ये स्वीकार नहीं की है। वन वन भटके पर अकबर के नतमस्तक नहीं हुए। ये वो भूमि है जिस देश की संतानियों ने, जिस देश की महिलाओं ने अपनी लज्जा, अपनी शर्म, अपनी इज्जत ये बचाने के लिए जौहर कुंडों में और अपने को सुरक्षित किया है। ऐसी ये भारत भूमि है। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जहां जौहर की गाथा सुनाई जाती है। रानी पद्मावती के बारे में हमने सुना है, अपना शीर ये उस खिल्ली के सामने नहीं आने दिया। अपनी रानियों के साथ, दासियों के साथ और जौहर कुंड में कूदने वाली ऐसी पद्मावती को पैदा करने वाली ये भारत की भूमि है। अभी संत बता रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। अरे शिवा को तैयार करने वाली इस देश की जीजाबाई थी, जिसने बाल्यावस्था से अपने बेटे को संस्कार दिया। हम गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अरे ये राष्ट्र हिंदुओं का है। हिंदवी स्वराज की स्थापना ये तेरे ही द्वारा होनी है शिवा, इसलिए शिवा को तैयार किया। ऐसा कहते हैं, गर्भवती माँ जैसा सोचती है, जैसे स्वप्न देखती है, वैसे ही उसकी संतान पैदा होती है। उनकी जो सहेलियां थी जीजा की, वो उनसे पूछती है, तो जीजा तू अभी गर्भवती है, तुझे कैसे स्वप्न आते हैं? वो जीजा कहती है, मेरे स्वप्न में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं शेर पे सवारी कर रही हूँ। मेरी 2 नहीं 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाओं में शस्त्र है। मैं रण क्षेत्र में जा रही हूँ और जितने भी मुगल हैं
उनके सीरों को ध्वस्त करते हुए उनकी नरमुंडों की माला ये मैंने धारण कर रखी है, ऐसा चिता बोलती है, इसलिए शिवा पैदा होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है, अरे काशी की करा जाती मथुरा मस्जिद होती, तो न होते शिवाजी तो सुन्नत सबकी होती। शायद आज हम यहाँ कलश यात्रा निकालते, यदि हिंदू सम्मेलन, यदि यहाँ औरंगजेब होता, अकबर होता, अलाउद्दीन खिलजी होता, तो यहाँ बैठा हुआ पुरुष वर्ग अभी तो साफा लगाकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, अभी बड़ा गर्व करता है। यदि शिवा ना होते तो आपके सिरों पर भी वो छेद वाली सफेद टोपी होती, यहाँ बैठी हुई महिलाएं घूंघट ना करती, शायद बुर्के में बैठी होती। वो तो शिवा थे जिन्होंने और हिंदवी स्वराज की स्थापना की है। वो गुरु गोविंद सिंह थे जिनके बारे में कहा जाता है 1.25 लाख से एक लड़ाऊ गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहते हैं, चारों बेटे देश पे वारे, वार दिया घरवार। वो जोरावर सिंह और जुझार सिंह, तो कम आयु के बच्चों को दीवार में चुमा दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। उनको जन्म देने वाली माता इस भारत भूमि की हुई है। चारों बेटे देश के वाले। यहाँ भी एक नृत्य चल रहा था बहनों के द्वारा, और उसका नृत्य जो जिस गाने पे चल रहा था उसमें चल रही थी आवाज, योद्धा बन गई वे। वास्तव में अब महिला है तो सबको योद्धा बनना ही होगा। यहाँ रानी झलकारी बाई हुई है, की रानी लक्ष्मीबाई, जिसके बारे में कहते हैं, मुंडे ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसने पीठ पर अपने बच्चे को टांग कर अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। ऐसी वीरांगनाएं इस देश के अंदर पैदा हुई है। पिछले नगर में आकर हिंदू सम्मेलन में एकत्र आके पूरी सब्जी और रोटी खा लेने से काम नहीं होगा। हम आए जरूर है, मन में प्रश्न भी है, भिटारा इसके बाद होने ही वाला है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में भंडारों का आयोजन नहीं है, हिंदू स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, हमारे अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए, हमारी अपनी सक्रिय संगठित जागृत एक हिंदू शक्ति का हुंकार भरने के लिए इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, हम असंगठित थे, हम केवल अपना विचार करते थे, इसलिए लंबे समय तक हम पर दूसरे लोगों ने राज किया है। दूसरे लोगों ने हमको हमेशा सताया। हमारा मूल भाव हिंदू ये समाप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि हम असंगठित थे। और ये ध्यान रखना, यदि अभी भी हम नहीं जागे, हिंदू यदि जागा नहीं, आने वाले 30-40 साल बाद हमारी स्थिति बदलेगी। वो तो नारा लगाते हैं, हम आज, हमारे 25, हमारे यहाँ हो क्या गया, हम दो हमारे दो, एक नारा चल गया, शेर का बच्चा
इच्छा। उन्होंने नारा लगता है हम दो ही सच्चे। अरे यदि आत्मों की किसी तरह से यदि और तो आगे भविष्य में ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। शायद यहाँ पर भी मुगलिस्तान और बांग्लादेश में स्थिति हुई है। वो घटना हमने देखी होगी। वो दीपू चंद्र दास हिंदू था, समाज वहां असंगठित था, इसलिए उसी के दोस्तों ने उसको घेर कर पीटा, मारा, निंदा किया। बांग्लादेश के चौराहे पर एक पेड़ पर लटकाया गया उस आध जिंदा व्यक्ति को आग के हवाले किया क्योंकि वो हिंदू था। यदि हम अभी भी नहीं जागे, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इसलिए संगठित होना आवश्यक है। किसी ने कहा है त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्ति संघे शक्ति कलो युगे। त्रेता युग में मंत्र में शक्ति थी, सतयुग में ज्ञान में शक्ति हुआ करती थी, द्वापर युग में युद्ध में शक्ति थी और वर्तमान का कालखंड ये कलयुग का चल रहा है। और ऐसा कहा गया है संघे शक्ति कलो युगे। जो ताकतवर होता है उसके पीछे पूरी दुनिया चलती है। इसलिए हिंदू समाज ये संगठित होना आवश्यक है। हम यदि संगठित हुए हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेगी। मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में रोज घटनाएं सुनता हूँ। आज किसी नगर की 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां, ये किसी शहबाज, किसी शाहरुख, किसी सलमान, किसी असलम के और बहकावे में आती है, उसके प्रेम के सामने फंसती है और बाद में ध्यान आता है 36 टुकड़ों में और एक बीच के अंदर लिखती है। कल्पना कीजिए, शहीद आती है हमारी बहन बेटियां। यदि हम संगठित नहीं हुए तो आगे की स्थिति और भयानक ये होने वाली है। इसलिए हम सबने विचार करना। हम तो कहते हैं हिंदू परिवार में न्यूनतम 3 बच्चे होना आवश्यक है। एक देश के लिए, एक समाज के लिए और एक अपने घर में श्रवण कुमार होना चाहिए जो अंतिम समय में कोई में बिठाकर और 4 धाम की यात्रा करा सके। यदि ये नहीं हुआ तो आगे भविष्य में मामा, मामी, काका, काकी, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, शायद ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए परिवार केवल पति पत्नी और बच्चे नहीं होते हैं। परिवार इसका अर्थ माता पिता, भाई भाभी, पति पत्नी, बच्चे, ये सब मिलकर एक परिवार बनता है। इसलिए हम सब विचार करें, नहीं तो आगे आने वाले अपने बच्चे के संस्कार यदि ठीक नहीं रहे तो हमारी देश की पीढ़ी भी पश्चिमी अंधानुकरण में डूब जाएगी। वो केवल घूमते लगाएगी, इस पे गिरी, उस पे गिरी, बिजली कहाँ गिरी, ऐसे ही गानों पर वो डांस करने वाली है। मुन्नी बदनाम हुई है, इस पर नाचने वाली है। पुरस्कार नहीं दिया, शहरों में तो दिखाई देते हैं। सभी जिला केंद्रों पर वृद्धाश्रम खुले हैं। वृद्धाश्रम में कभी एक बार मैं गया तो वहां के बूढ़े माता पिता रोते हैं। अरे जिस संतान को मैंने पैदा किया, 9 माह गर्भ में रखा, उसका सारा गंदा साफ किया, पेड़ अपने पैरों पर खड़ा किया, तो आंख
हम सक्रिय नहीं हुए, अभी भी हम संगठित नहीं हुए। हमारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल हिंदू सम्मेलन ने किया। हिंदू सम्मेलन में हम सफल इसलिए मानते हैं कि कलश यात्रा थी, इसलिए मातृशक्ति आ गई। ये हिंदू सम्मेलन शायद इसलिए भी सफल हो गया कि यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन है और बिना निमित्त मानकर जिस दिन हिंदू समाज एकत्र हिंदू के भाव से आएगा तब देश बदलने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। जब भी हमने हिंदू भाव छोड़ा है तो भाई भाई से दूर हुआ है, हमको अपनी धरती भी खोना पड़ी है। सारे मठ मंदिर ये भी टूटे हैं भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में, और 500 साल का संघर्ष लगा है। तब जाकर एक भव्य दिव्य राम का मंदिर बना है। हम संगठित हुए इसलिए वो महज जिसके कारण बना हुआ वो बाबर का ढांचा टूटा। हम नारे लगाते थे, हम गीत गाते थे, तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, अरे बंबू भी गड़ेगा तो गड़ेगा धूमधाम से। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। आज राम का भव्य मंदिर बना है। हम कहते थे राम लड़ा हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज एक भव्य दिव्य राम का मंदिर ये बना है। भगवान श्री राम की कथा ये हमने सुनी है। भगवान श्री राम ने बाल्यावस्था में ही कहा था, प्रण लिया था, निश्चरहीन करहूं नहीं, भुज उठाए प्रणकीन। अपने गुरु के साथ जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, जंगल में घूमे, तब उन्होंने कहा, वो हड्डियों का एक ढेर पहाड़ भी देखा, तब कहा था निश्चरहीन करहूं नहीं। ऐसा ही संकल्प इस हिंदू समाज को करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, हम यदि दुर्बल हो गए, हम यदि कमजोर हो गए तो दुर्बल का दुनिया में कोई चिंता नहीं है। हमने वो सुना होगा, भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम पहुंचे, समुद्र से उन्होंने आग्रह किया, मुझको मार्ग दीजिए। 3 दिनों तक याचना की और वो समुद्र माना नहीं। तब कहा गया, विनय न मानत जलधि जड़, कहे 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, है बिन होए न प्रीत। बिना डर के दोस्ती ये होती नहीं है। भय होता है तो समाज आता है। हिंदू समाज को संगठित होना ही पड़ेगा, तो शायद नहीं तो हम बकरे जैसे काटे जाएंगे। किसी ने कहा, नारा लगा था, बटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए अंग्रेज तो नारा लगा कर गए थे, फूट डालो और राज करो। अब के लोग क्या करते हैं, जात पात में बांटते हैं, आपस में लड़ाई कराते हैं। कोई यादव के नाम पर खड़ा होता है, कोई ब्राह्मण के नाम पर खड़ा होता है, कोई ठाकुर के नाम पर खड़ा होता है। इसलिए नारा लगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये भाव हमारा और तैयार होने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब 100 वर्षों से तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। 1925 में बना ये संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा गैर शासकीय संगठन बना है। बीज के रूप में डॉक्टर हेडगेवार ने इसको रोका था। आज 100 वर्षों में और एक
की भांति ये दिखाई दे रहा है। पहले लोग अपने आप को गधा कहलाना स्वीकार करते थे, पर हिंदू कहलाना स्वीकार नहीं करते थे। उस युग पुरुष ने, उस युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार ने और समाज के संगठन का बीड़ा उठाया और संघ नाम का बीज रोपा। आज संघ के 100 वर्ष हुए हैं, इसलिए जगह जगह हिंदू सम्मेलनों का और आयोजन भी किया जा रहा है। इन 100 वर्षों की यात्रा के कारण ये परिणाम है। राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। आज मनुष्यों ने दुर्गा के बेटों को ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इन 100 वर्षों में लोग कहते हैं हमको हिंदू कह दो पर गधा मत कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये 100 वर्षों की यात्रा का परिणाम है। इसलिए हम सबको संगठित होना है। हम सबको अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना है। हमारे घर से और ऐसे पूत निकलना चाहिए। हमने कहा ना, पूत कपूत ये ना हो। यदि पूत सपूत हुआ तो अपने घर का भी नाम रोशन करता है, अपने गांव का भी नाम रोशन करता है, अपने जिले और प्रदेश का भी नाम ये रोशन करता है। इसलिए आने वाले समय में ऐसी स्थिति इस खुजनेर के बारे में, मेरा तो इस खुजनेर नगर में शायद 2 या 3 बार ही आना हुआ है। एक प्रचंड शक्ति का दर्शन यहाँ पर कर रहा हूं, पर क्या भविष्य में खुजनेर का नाम ये अखबारों में, टेलीविजन के अंदर और कोई विशेष और उपलब्धि प्राप्त यहाँ से और किसी युवा ने, किसी महिला ने या कोई एक उदाहरण इस खुजनेर नगर ने यदि प्रस्तुत किया तो परिवर्तन होगा। हम कहने वाले हैं अरे ये खुजनेर का नाम सुन रहे हो, मैं उसी गांव का हूं, ये मेरे लिए गौरव है। इंदौर का नाम हम सुनते हैं स्वच्छ नगर के बारे में, सुंदर नगर के बारे में। क्या कभी ये स्वच्छ और सुंदर ऐसा खुजनेर हो सकता है क्या? क्या इस खुजनेर के बारे में लोग कह सकते हैं क्या ये नगर ऐसा है जहाँ किसी भी प्रकार की जात पात को स्वीकार नहीं किया जाता, यहाँ हर व्यक्ति हिंदू इस नाते खड़ा है। जैसे रालेगढ़ सिंधी, ये अन्ना हजारे का गांव है, रालेगढ़ सिद्धि का नाम आता है। सबसे समृद्ध सक्षम समग्र ग्राम ये रालेगढ़ सिद्धि है। क्या भविष्य में और इस खुजनेर का नाम भी समग्र ग्राम की दृष्टि से आ सकता है क्या? खुजनेर एक विकसित गांव, एक विकसित कस्बा, एक विकसित परिसर ऐसी बनी है, ऐसा थोड़ा सा हमारे माध्यम से होना चाहिए। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हो। यदि हम सशक्त हुए तो सामने वाला ही और हमसे परास्त होगा। इसलिए कहा गया राज तिलक वनराज का करे न वन्य समाज, स्वयं पराक्रम करने से ही सिंह बने वनराज। ऐसा राज तिलक इस खुजनेर के नगर में इस समस्त हिंदू समाज में करना चाहिए, ताकि इस खुजनेर नगर का नाम भी और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में प्रसिद्ध होना चाहिए। हमारी ताकत बड़ी है। ये जगत जननी वंदनीय भारत माता फिर विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाली है। हम जो कहते हैं राम राज्य हम फिर से लाने वाले हैं, वो राम राज्य की संकल्पना भी ये हमारी आंखों के सामने और पूरे होने ही वाली है। हम सबके प्रयास ये आवश्यक है। पहले हमारे यहाँ निंदा प्रस्ताव होते थे
ईंट का जवाब ये पत्थर से देना हमने शुरू किया है। इसलिए कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले और पहलगाम की एक घटना हुई थी। हमारे अपने हिंदू भाई बहन ये केवल घूमने के लिए गए थे, पर्यटन करने गए थे। उनसे पूछा क्या था? उनसे ये नहीं पूछा वो यादव हो क्या, अरे सिंधिया हो, कंवर हो, पाटीदार हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने पूछा हिंदू हो क्या? हिंदू जैसे इस बात वैसे उसको गोली मार दी। पूछा कलमा आता है क्या? बोल नहीं पाया, इसलिए उसको और गोली से उसका सीना जो है वो छलनी कर दिया। भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए किसी ने कहा है दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। अरे धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर उजाड़ा था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की तुकारी पड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बदला दिया। चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। अरे भारत माँ के, अरे नापाक धरा की मिट्टी को शीतल से शोणित कर देंगे। जन्मों तक गिनना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। अरे भारत माँ के शेरे हम घर में घुसकर शीश उतारेंगे। अरे भारत माँ के शेरे हम चुन चुन कर तुमको मारेंगे। अरे भोलेनाथ के बच्चे हैं हम, जहर घुट के पी लेंगे। अरे भोलेनाथ के बच्चे हम विष प्यालों के पी लेंगे। अरे पियो के तो भूलो तुम बेटा, लाहौर कराची भी छीन लेंगे। ये हमारी ताकत है। हमने पड़ोसी देश को भी बता दिया यदि हम पर टेढ़ी निगाह की तो आंखें शेष नहीं रहेगी। हमने कहा दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ऐसी हमारी अवस्था है। संघ 100 वर्षों का हुआ है। अटल जी संघ के बारे में कहा करते थे कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं कर करे तो भला करेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है तो टकराएंगे, मौत अपनी भरेंगे। लिया हाथ में ब्रज कभी न छूटेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, के हाथों में अपने वरद हस्त करता। गगन में लहरता है भगवा हमारा। ये भगवा ये संपूर्ण विश्व में लहराने वाला है। इसी समय स्वामी विवेकानंद ने इस हिंदू संस्कृति की अजय पताका ये विश्व भर में लहराई थी। अब वो समय आ गया है, फिर से ये भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाली है। इस भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं, इस भारत को हम सोने का शेर बनाने वाले हैं। इसलिए जब तक ध्येय पूरा होगा तब तक प्रगति गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। दोबारा जब ऐसा हिंदू सम्मेलन होगा तब ऐसा अनुभव होना चाहिए। यहाँ का हिंदू समाज जागृत हुआ है, उसने देश समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाई है और कुछ प्रतिभाएं, कुछ ऐसे पूतों को जन्म दिया है जिन्होंने इस उजनेर का नाम रोशन किया है। ऐसा यदि हमने किया तो यहाँ हिंदू सम्मेलन में आना, इस कलश यात्रा में शामिल होना, यहाँ का भोजन प्रसाद ग्रहण करना, ये भी शायद सार्थक हो पाएगा।